नमस्कार, अपन विशेष में स्वागत करै छी। हम अजय शाह शिवाली। प्रधानमंत्री की सिफारिश में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से प्रतिनिधि सभा विघटन कयल गेलै। एकर लगले सर्वोच्च में रिट सब पड़ल छै। एकर रिट के सुनवाई करैत प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा से कहल गेलै कि एकरा संवैधानिक इजलास में भेजल जाए, कियाकि संविधान से संबंधित विषय छै, एहिमे विपक्षी के सेहो बजाव पड़तै कहैत एकरा संवैधानिक इजलास में भेजल गेलै। ओना तऽ रीटकर्ता सबके ई अपेक्षा रहे कि अंतरिम आदेश देल जेतै आ जे विघटन करऽ के जे निर्णय कयल गेलै एकरा खारिज कयल जेतै, लेकिन ओना नहि भेलै आ एकरा संवैधानिक अदालत में भेजऽ के निर्णय कयल गेलै। आब 5 गोटे न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश सहित 5 गोटे न्यायाधीश के बेंच से एकर फैसला शुक्र दिन हेबाक कार्यक्रम तय भेल छै। दोसर दिस बात करी तऽ नेकपा में औपचारिक रूप में फूट भऽ गेल छै। ओली समूह एक दिस आ प्रचंड आ माधव नेपाल समूह एक दिस। जनता के एकटा अपेक्षा रहे कि करीब करीब 2/3 के सरकार छै, ई किछु करतै देश के लेल, लेकिन कतौ ने कतौ ई आशा निराशा में बदलैत देखल जा रहल छै। एकरा राजनीतिक विश्लेषक कोन रूप में लऽ रहल छै पिछला राजनीतिक घटनाक्रम के। अखन जुड़ल छै राजनीतिक विश्लेषक CK लाल। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। लाल जी, कार्यक्रम में स्वागत छै। धन्यवाद। शुरुआत हम एहि विषय से करऽ चाहब कि आइ जहि हिसाब से सर्वोच्च अदालत के एकटा आदेश एलै कि एहि पर अंतरिम आदेश नहीं देल जाए, एकरा संवैधानिक इजलास में भेजल जाए, अपने के केहन लगलै? छैहो ई संवैधानिक प्रश्न तऽ स्वाभाविक छै जे संवैधानिक इजलास में एकरा प्रस्तुत केनाइए उपयुक्त हेतै। संवैधानिक आधार पर ई संसद के विघटन उपयुक्त छै वा नहीं छै से तऽ यदि संविधान के आधार पर निर्णय करे के छै, ऐसे पहिने के जे प्रक्रिया रहल छै वैसे न्यायमित्र कहे छै अमिकस क्यूरी ओकर विचार लऽ कऽ सब संपन्न कऽ कऽ यदि निर्णय करे के होई तऽ स्वाभाविक रूप में देखल जा सकैए। यद्यपि प्रथम दृष्टया असंवैधानिक लागत देखला से अंतरिम आदेश जारी कऽ देने कोनो अर्थ नहीं होइतै, लेकिन आब जहन निर्णय भऽ गेलै तऽ संवैधानिक इजलास के प्रतीक्षा करे के विकल्प नहीं रहि गेलै। 2-3 दिन और प्रतीक्षा करऽ पड़तै। प्रथम दृष्टया छै जे ई गलत छै, संविधान में कतौ एकर उल्लेखे नहीं भेल बात तऽ प्रथम दृष्टया एकरा अंतरिम आदेश जारी होबक चाहे छलै, मुदा जहन नहीं भेलै तऽ संवैधानिक इजलास के प्रतीक्षा करनाइ स्वाभाविक। जरा इहो कहल जाइ छै कि एहन जटिल बात नहीं छलै। संविधान में जेना कोनो चीज होइ छै ने, बहुत किस्म से एकरा व्याख्या करऽ पड़तै। अगर ओहन बात रहितै तऽ संवैधानिक इजलास में भेजल जा सकै छलै, एकरा अंतरिम आदेश सेहो देल जा सकै छलै, लेकिन ओ नहीं भेलै। एकटा अपेक्षा ओहि हिसाब से कयल गेल छलै। स्वाभाविक छै, हम कहलहुँ ने प्रथम दृष्टया कहै छै, एट फर्स्ट साइट देखते जे बात बदनीयतपूर्ण असंवैधानिक लगे ओकरा संवैधानिक इजलास में पठनाइ जरूरी नहीं छलैया। लेकिन ई जे बात छै से तब न्यायाधीश के विद्वता पर हुनकर तजवीज पर भेलै। उनका लागले है जे हमरा विचार में ई संवैधानिक इजलास देखते से ठीक रहते। आप ककरो नियत पर प्रश्न तो नहीं उठा सकते हैं। जी, प्रधान न्यायाधीश के विचार ई रहलै कि एहिमे विपक्षी के बात सब सेहो सुनल जाए, संविधान के बात है ताहि दुआरे संवैधानिक इजलास में जाए बहुत उपयुक्त रहते। अब आशा करी आप 2-3 दिन के बाद जी सब पहिने की सब भेल छै तहु सब पर बात पर एक बार देखल जाए से उनका लागल हो सकैया। जी, अब 2-3 दिन के बाद एकर 5 गोटे न्यायाधीश सबके बेंच से ई फैसला हेबे करते। तब लाल जी, अपने से आब घटनाक्रम के विषय में जहि हिसाब से ई घटना सब डेवलप भेलै पिछला समय में, तो एकरा अपने कोन रूप में लऽ रहल छी? विघटन प्रधानमंत्री की सिफारिश में राष्ट्रपति से कयल गेलै, एकरा असंवैधानिक कहल जा रहल छै। यद्यपि ई न्यायालय एकर पुष्टि करते ई संवैधानिक छै कि असंवैधानिक छै। विवाद चलि रहल छै, दल सब विरोध कहि रहल छै, तो अपने के की लगैया प्रधानमंत्री किया ई कदम उठौलकै? एकर मुख्य कारण की रहल?
अहाँके प्रश्न के 3टा अंश भेल। पहिला बात जे असंवैधानिक छै वा संवैधानिक, तो संवैधानिक असंवैधानिक के अंतिम निर्णय के अधिकार ई संविधान संवैधानिक इजलास के देने से सर्वोच्च अदालत के, तो ऊ ओकर निर्णय करते कि संवैधानिक छै कि नहीं। जी दोसर अहाँके प्रश्न के पक्ष भेल जे राजनीतिक रूप में ई कतेक उपयुक्त छै। तऽ राजनीतिक रूप में लगभग 2/3 बहुमत भेल राजनीतिक दल के, संसदीय दल के नेता। संसदीय दल के नेता जे होइ छै, प्रधानमंत्री जे होइ छै से अपने दले के नहीं पूरा संसद के नेता होइ छै। तो पूरा संसद के नेता जे डाइर पर अपन ठाढ़ होए, ओहि डाइरे के यदि काटि दे तो राजनीतिक रूप में तेकरा आत्मघाती कह सकै छै। तेसर जे अहाँके प्रश्न भेल जे प्रधानमंत्री के में नियत की हेतै, तो नियत ई हेतै जे हमरा कोनो हालत में प्रधानमंत्री के पद पर बनल रह के, प्रधानमंत्री के पद हमरा नहीं छोड़ के हेतै। तो उनका लगले होइत जे हमर पार्टी से यदि हमरा नेतृत्व को चुनौती भेट रहल है, तो वही चुनौती कर के सामना करे के बदला में सोचलखिन जे गेट से जे हमरा सामने चुनौती आबि रहल है, तो खिड़की खोल के हम अपन चुपचाप निकल जाए छी। तो खिड़की खोल के चुपचाप निकल गेलखिन। प्रधानमंत्री भइए गेल छथिन, तब संसद के नेता भऽ कऽ प्रधानमंत्री रहे या काम चलाओ भऽ कऽ प्रधानमंत्री रहे, पद तऽ कायम रहते। अगला निर्वाचन ता देर नहीं हेतै अथवा संसद के पुनर्स्थापन नहीं हेतै ता देर तो उनकर पद तो बाकी रह गेलै ने। तो ऊ अपन चुनौती के सामना कर के बदला में केवाड़ के बंद क के खिड़की से निकल गेलखिन। तऽ ई तऽ राजनीतिक रूप से सुविधाजनक लेकिन अनैतिक काज छै। तो अनैतिक काज केलखिन प्रधानमंत्री जी। जी तो एहिमे अपने के ई लगे कि ई कोनो देश के हित में या घेराबंदी के बात जहि हिसाब से प्रधानमंत्री के अभिव्यक्ति एलैया, प्रधानमंत्री के जे स्पीच एलैया, तो हुनकर एकटा ई बात में बहुत जोर छलै कि हमरा चारू कता से घेराबंदी कयल गेलै, काज करऽ नहीं देल गेलै, हरेक हिसाब से हस्तक्षेप कयल गेलै, अपने पार्टी से एक किस्म से असहयोग कयल गेलै, ताहि दुआरे बाध्य भऽ कऽ ई कदम उठाबऽ पड़लै, हम बाध्य भऽ गेली, ई कुर्सी के बात नहीं बाध्य भऽ गेली हम, से हुनकर कथन रहलै। बाध्य भऽ गेलै से तऽ कहलखिन, लेकिन बाध्यता की रहे से कहाँ कहलखिन। बाध्यता हुनकर ई भेलै जे पद छोड़ऽ पड़ के अवस्था एलै, ओहि के छोड़ के हुनका काज करे में प्रधानमंत्री के एकटा पद होइ छै आ प्रधानमंत्री पर विराजमान व्यक्ति होइ छै। तो प्रधानमंत्री के पद के तो कोनो चुनौती नहीं चले ने, प्रधानमंत्री के काज करे के तो कोनो चुनौती नहीं चले ने। व्यक्तिगत रूप में खड़ग प्रसाद शर्मा ओली के चुनौती छलैया जे हुनकर पद धराप में पड़े के संभावना बढ़ गेल छलैया। पद जी के तो चुनौती नहीं छले, ताहि दुआरे उ यदि छोड़ देतथिन तो हुनका जगह पर जे प्रधानमंत्री अबिते से तो उतबे काज करते ने। जी तो मतलब पार्टी में समस्या छलै, नेकपा पार्टी में समस्या छलै, लेकिन देश में समस्या होतियै या देश में के कोनो देश कोनो संकट में फंस जैतियै अगर ई कदम नहीं उठेतियै, तो तेहन बात नहीं छलै, लेकिन पार्टी के देश संगे जोड़ल गेलै, देश हित बिल्कुल संगे जोड़ल गेलै। देश के समस्या छै नहीं छै से बात नहीं छै, लेकिन देश के जतेक समस्या छै से प्रधानमंत्री पद पर विराजमान खड़ग प्रसाद शर्मा ओली के अकर्मण्यता से छै। वो कोनो काज नहीं करे छलखिन। तो एकटा नैतिकता की होइ छै, जो काज नहीं कर सकी तो अपना से जे नीक काज कर सकत तेकरा लेल जगह छोड़ देनाइ तो उपयुक्त काम होइ छै, उ नैतिकता होइ छै। नैतिकता के सर्वदा अभाव, अपन ओना वामपंथी भाषा में लफाजी हुनकर जे होई, लेकिन उनका सीधा सीधा जब नहीं काज कर सकली, अपने पार्टी को लोग विश्वास नहीं रह गए तो पद खाली कर देबक चाहे छले हुनका। ओतेक नैतिकता हुनका में नहीं देखा। लाल जी एकटा चीज जेना अखन के बात करी तो नेपाली जनता के एकटा इच्छा रहे कि अस्थिरता नहीं कायम हो, एक स्थिर सरकार बने नहीं। 6-7 दशक के बात करी तो कहियो एकटा स्थिर सरकार नहीं रहलै, 2 बरस 3 बरस मात्रे चललै कोनो सरकार, कोनो 1.5 बरस में परिवर्तन होइत रहलै। तो एकटा स्थिर सरकार चाही से एकटा जनअपेक्षित बात रहे, ओहि अनुसार के मतदान देलकै नहीं, आ करीब करीब 2/3 के सरकार बनल रहे। हिनका सब एहि सरकार लेल बहुत चीज छलै करऽ के ने, एकटा आमूल परिवर्तन कयल जा सकै छलै देश के लेल, देश हित में काज कयल जा सकै छलै, लेकिन जै हिसाब के अपेक्षा रहे जनता के वो हासिल किया नहीं कर सकल कि सरकार, किया वही पथ पर आगा नहीं बढ़ सकल।
जनता के अपेक्षा के अर्थनाई जे भ रहल छै वही गलत है। जनता के अपेक्षा पद पर के हेतै से नहीं है। जनता के अपेक्षा रहे छै जे सरकार बहुमत के सरकार छै नीक से काज करे, व्यक्ति क्यों होय एठाम की लऽ लेल गेल छै जे सरकार के स्थिरता के मतलब प्रधानमंत्री पद पर जे व्यक्ति रहते ओकर स्थिरता होय। वही हिसाब से खड़ग प्रसाद शर्मा ओली के भ गेलै जे हम यदि रहब प्रधानमंत्री तो स्थिरता भेलै, हम प्रधानमंत्री नहीं रहब तो अस्थिरता भ गेलै। अस्थिरता से नहीं होय छै, अस्थिरता होय छै जे प्रधानमंत्री पद पर चुनौती भेलै, कानून जल्दी जल्दी बदल पड़लै, व्यवस्था के चुनौती भेलै, तो स्थिरता अस्थिरता के परिभाषा एते गलत बना देल गेल छै जे वही गलत परिभाषा के चक्कर में लाग के खड़ग प्रसाद शर्मा ओली के लागऽ लगलै जे मतलब जे करबै हमी करबै, दोसर क्यों नहीं छै। ओना तो प्रधानमंत्री के कई बेर तो अभिव्यक्ति यही आयल छै कि म भन्दा राम्रो को, म भन्दा राम्रो को से के हुनकर अभिव्यक्ति आयल छै। कोई छँदै छैन, म बाहेक कोई छैन। लुई 14 के फ्रांस के सम्राट रहथिन, उ कहथिन फ्रांसीसी भाषा में लो एता से moi, राज्य जे छै से हमही छी। त खड़ग प्रसाद शर्मा ओली में ये अहंकार भ गेलै, राज्य जे छी से हमही छी। वही अहंकार के जखन चुनौती महसूस कलै तो कहलखिन ठीक है जब एहि कुर्सी पर हम नहीं रहबे तो हम कुर्सिये तोड़ देबे। तो कुर्सिये तोड़ देलखिन। ओहो से कनी आगा जाकर एहि घर में हम नहीं रहब तो हम घर में आगि लगा देबे। तो संसद के विघटन के सिफारिश कर देलखिन। अपन पक्ष के राष्ट्रपति निष्पक्षता नहीं देखलखिन राष्ट्रपति जी। तुरंत के तुरंत आनन फानन में सदर भ गेलै, बिना कोनो समस्या के सदन भंग भ गेलै। दुर्भाग्य छै। तो आब के राजनीतिक घटनाक्रम के अपने केना के देख रहल छी, की हेतै वास्तव में? आब एक दिस तो नेकपा के टूटफूट तो भए गेलै नेकपा में, जे पहले ही से एक आशंका कल जाए छलै कि टूटते फूटते, लेकिन एना के गेलै कि अपनो टूटलै लेकिन विघटन क के चलि गेलै। एक ई समस्या तो भेलै। अब जनता के दृष्टिकोण से देखल जाए तो जनता वास्तव में आब करते की, मतलब जनता अब केकरा पर भरोसा करते? जनता के फिर एक नया राजनीतिक आंदोलन बेगर से कोनो निकास नहीं छै। कला तो निर्वाचन कराबऽ के तो खड़ग प्रसाद शर्मा ओली के उद्देश्य नहीं छै, से तो ओहिना बुझा गेलै। आजीवन प्रधानमंत्री रह के लेल जाधर चुनाव नहीं हेतै ताधर तो निश्चिंत छै हुनकर पद। चुनाव भेला के बाद तो अनिश्चित भ जेतै, भ सके हुनको बहुमत भेटै लेकिन अनिश्चित भेलै। तो अनिश्चितता में जाए वाला लोग तो नहीं बुझा गेल अखने, चुनाव के तो संभावना नहीं रहल। जन चुनाव मतलब अपने ई कह रहल छियै, होइ छै अपने ई कह रहल छियै कि मतलब अगर विघटन सदर भ जाइ छै सर्वोच्च अदालत से, ओहनो कंडीशन में चुनाव के मिति जे तुकल गेल छै बैसाख के 17 गते या 27 गते, ओ मिति में केपी शर्मा ओली चुनाव करते से संभावना नहीं छै। चुनाव के कराबऽ के उद्देश्य लऽ कऽ संसद विघटन भेले नहीं छै ने। तो नियत कतेक बात राजनीतिक नियत तो अर्थाबऽ पड़े छै, परिस्थिति के अर्थ देखऽ पड़े छै। कनिक तार्किक रूप से सोचियौ, जखने चुनाव हेतै तो भ सकैए खड़ग प्रसाद शर्मा ओली के जे नया पार्टी बनते आब, कला तो 2/3 से बेसी तो दोसर पक्ष के संग में छै केंद्रीय समिति के, नया पार्टी के भ सकैए जे कोलिशन में बन के बहुमतो भ जाए तो खड़ग प्रसाद शर्मा ओलिए प्रधानमंत्री हेतै से तो गारंटी नहीं रहल, संभावना नहीं छै, प्रत्याभूति नहीं रहल। संभावना नहीं है तो नहीं कहे, लेकिन बहुत कम संभावना, कम छै। तो जब कम संभावना छै तो से रहते पद छोड़े के यदि इच्छा रहते तखन चुनाव के घोषणा नहीं होते। तो जब पद छोड़े के संभावना वाला बात क्या हो देथिन, तो चुनाव करवाबऽ के उद्देश्य तो कतौ से बुझाई नहीं छै। चुनाव करवाबऽ के उद्देश्य नहीं छै, उद्देश्य की छै इनका? एकटा तो भेलै कि कुर्सी जाके डर छलैया से अपने कहली, कुर्सी जाके डर छलै ताहि दुआरे कहलकै हमहूँ नहीं रहबै तो केकरो नहीं रह देबै, विघटन कऽ दै छी, विघटन भऽ गेलै। एकटा अपने हाँ अपने कहली एकटा कि चुनाव कराबऽ से उद्देश्य नहीं छै। वास्तव में केपी शर्मा ओली के उद्देश्य की छै? आजीवन प्रधानमंत्री रह के लेल प्राथमिक उद्देश्य ओहि के लेल परिस्थिति में जना जे अतै से करैत रही।
करे जेते, मतलब संकट काल लगाव पड़े या की करऽ पड़े, मतलब हरेक जते की पैतरा करऽ छै सब पड़तै? लागू करे जेते से अपने कह रहल छी। हाँ, संकट कार्ड लगाबऽ पड़ै, हम्म, चाहे जनमत के घोषणा कऽ कऽ अलमलाबऽ पड़ै, चाहे ओहिमे व्यवधान देखाबऽ पड़ै, चाहे भसके दू चारिटा समूह के ठाढ़ कऽ कऽ हिंसा आतंक बढ़ाबऽ पड़ै, ओहिके कारण देखा कऽ हटाबऽ पड़ै, चुनाव नहीं करायब। स्पष्ट छै, बिना राजनीतिक दबाव के चुनाव करबऽ के कोनो संभावना नहीं बुझा रहल। या नेता सब पर कार्रवाई करऽ पड़े, जे हिसाब से बात आबि रहल छै कि भ्रष्टाचार के हाँ अभियोग में बिल्कुल। किछ के नेता पर कैद कयल जेतै जी। कार्रवाई, अपन हम्म, विपक्षी सब पर कार्रवाई, अपन आलोचक सब पर कार्रवाई, जते अधिनायकवादी शासन व्यवस्था के पैंतरा सब होइ छै, मीडिया पर नियंत्रण, दू चारिटा सशस्त्र समूह के ठाढ़ कऽ कऽ हिंसा आतंक बढ़ानाई, ओकरा दबावऽ के लेल जगह जगह गोली चलवा देनाई, ओहिके बहाना में संकट काल लगनाई, संकट काल के बढ़बैत रहनाई, जे जते करऽ पड़तै से करला प्रतिबद्ध तऽ बुझा रहल छै। जी, तो अपने एक दूटा महत्वपूर्ण बात के लिए एकटा कहली कि चुनाव। अधिनायकवाद के पैंतरा जी। सब तऽ हम्म, सब जानले बात छै ने, नया बात ओहिमे तऽ किछो नहीं छै ने। कोनो अधिनायकवादी शासक जे होइ छै से एहे पैंतरा सब अपनाबै छै। तऽ एकटा तऽ अपने कहलिए कि चुनाव करेबे नहीं करते ई सरकार, आ दोसर कहलिए कि जे अखनका जे के पी शर्मा ओली के सरकार छै ओ अपन कुर्सी बचेतै, ओहिके लेल कोनो हद धरि जा सकै छै। आब जे सब विपक्ष में छै अखन एक किस्म से कही, प्रचंड, माधव कुमार समूह के नेकपा भेलै, तकर बाद कांग्रेस भेलै, तकर बाद जसपा भेलै, हिनकर सबके रोल एहि बीच के जे देख रहल छी अपने, केहन रोल छै? अखन तो कोनो भूमिका नहीं बुझा रहल छै, सब अदालत के भरोसे हाथ पर हाथ धऽ कऽ बैसल बुझा रहल है। ई तऽ सड़क पर देखियो, राजनीति में कोनो राजनीति करी तऽ तीन टा काज होइ छै। एकटा होइ छै जे सड़क के राजनीति होइ छै, बंदूक वाला बात अखन छोड़ दियो, वो अपवाद छै, वो राजनीति नहीं छै। वो हिंसक आंदोलन कहियो काल होइ छै, आ एकटा खास विचारधारा के। सामान्य में होइ छै जे राजनीति सड़क से शुरू होइ छै, सदन में प्रस्फुटित होइ छै, चाहे प्रतिपक्ष के रूप में हो या सत्ता पक्ष में हो, आ ओकर जे परिष्करण होइ छै से सभागृह सब में होइ छै, बैठक सब में होइ छै, विचार विमर्श में होइ छै। आ ई तीनू जहन काज नहीं कलक तऽ अपवाद के रूप में से अदालत के हस्तक्षेप होइ छै, अपवाद के रूप में हिंसक के रूप में बढ़ै छै। लेकिन नेपाल में तो गड़बड़ की भऽ गेल छै जे ई तीन टा काज, पहिला सड़क, दोसर सदन आ तेसर सभागृह के छोड़ कऽ एके बेर अदालत आ हिंसा में अलझ के नेपाल के राजनीति रह गेल छै। अखन कोनो भूमिका प्रतिपक्ष के बुझा तऽ नहीं रहल है हमरा। अपने कहबे केली कि न्यायालय के जे निर्णय हेतै ताहिके बादे ई पार्टी सब ठोस निर्णय कोनो लऽ सकै छै कि की कयल जाय आब के दिन में। एकटा ओ बात भेलै। एकटा अपने कहली कि कुर्सी बचाबऽ लेल प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली से ई कदम सब उठाओल गेलै, तऽ ई कदम जखन उठा रहल छै या उठाबऽ के अवस्था जे आबऽ लगलै आ ओहन किस्म के वातावरण निर्माण जे हो लगलै, तऽ विपक्षी वास्तव में की करै छलै? विपक्षी के काज, विशेष कऽ कऽ नेपाली कांग्रेस के बात करी तऽ नेपाली कांग्रेस के काज की छै? ई 2 बरस 10 महीना के बात करी तऽ एहि अवधि में विपक्षी की भूमिका केहन रहलै? विपक्ष नहीं छलै नेपाली कांग्रेस। देखियो, एकटा कोनो सिक्का है, ओकरा एक दिस घैस कऽ जे कऽ देबै तऽ ओ सिक्का तऽ नहीं चलतै, तो दोसर दिस केहनो रहो तो नहीं चलतै ने। तऽ ई सरकारे जे हिसाब से संविधान बनलै आ ओहि में जे भूमिका नेपाली कांग्रेस के रहे, निर्वाचन में जे किस्म के भूमिका नेपाली कांग्रेस के रहलै, विपक्षी नाम के चीज अखन नेपाल में नहीं छै। नेपाली कांग्रेस ओली के सहयोगी दल छै। खड़ग प्रसाद शर्मा ओली के सहयोगी शेरबहादुर देउबा, तो सहयोगी की करते? सहयोगी के जे भूमिका छै से कर रहल छै। ओली कहे छै हम चुनाव कराबे, आ कांग्रेस के नेता सब कहे छथिन हाँ चुनाव के तैयारी करू। मतलब एहन किस्म के निर्णय आबऽ में, संसद विघटन जेहन निर्णय आबऽ में कतौ न कतौ विपक्षी के सेहो सपोर्ट रहलै या समर्थन रहलै, जे हिसाब से चेक एंड बैलेंस करऽ के चाही। सरकार अगर कोनो किस्म से अधिनायकवादी जा रहल छै तऽ रोकऽ के चाही, पहले ही से सतर्क कराबऽ के चाही, तऽ ई काज सब विपक्षी नहीं केलकै। विपक्ष नाम के चीजे नहीं छै। कोन बात पर विपक्ष की मुद्दा उठेलकै? सदन विघटन से
एक या दू दिन पहिने त पूरा अनैतिक रूप से जे संवैधानिक अंग सब में नियुक्ति भेलै ओहिमे त औंठा छाप लगा के आयल छथिन ने त प्रतिपक्ष के नेता। कहाँ के प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष नाम के तो चीजे नहीं छै ने। त भागवंडा में अपन जते भेट सके जे हाथ से साथ से लऽ कऽ संतोष करैत छै त ओकरा नाम के प्रतिपक्ष, काम के प्रतिपक्ष तो नहीं छै ने नेपाल में। नेपाल में व्यवस्था परिवर्तन भेलै, लेकिन पात्र प्रवृत्ति के बात करी तो परिवर्तन नहीं हो सकलै। जेहन किस्म के प्रवृत्ति देखल जाए छै, जेहन मानसिकता देखल जाए छै, जेना अखनी के बात करी तो नेकपा फुटि गेलै एक किस्म से। लेकिन प्रचंड माधव कुमार नेपाल के एकटा गठबंधन के नेकपा बनलै, लेकिन कालांतर में आब इहो दुनू नहीं फुटतै से तो नहीं कहल जा सकैए। तो एहन किस्म के प्रवृत्ति जे देखल जाए छै नेपाल के राजनीति में कि हम ही सब किछु, हम ही सब किछु, तो ई समस्या तो देखल जाए छै ने। हरेक दल के बात करी, पहले जसपा के बात करी तो राजपा छलै, 6टा अध्यक्ष छलै, तो एहन किस्म के समस्या हरेक दल में देखल जाए छै। एकरा अपने केना के विश्लेषण करै छी? देखियो, राजनीति जे होइ छै से सामाजिक अवस्था, आर्थिक अवस्था आ कूटनीतिक परिस्थिति तीनों के प्रभाव पड़े छै। नेपाल के सांस्कृतिक अवस्था की है, राजतंत्र से निकलल छी, समाज में एतेक व्यवस्था छै, एकल जातीय वर्चस्व छै जे कि राजतंत्र से विरासत में भेटल। आर्थिक अवस्था के रूप में देखियो त कृषि निर्वाहमुखी छै, उद्योग नाम के चीज नहीं छै, व्यापार जो छै से सब उपभोग पर आधारित, जे विदेश से मंगाओ आ खाओ। आय के मुख्य साधन जो छै से विप्रेशन छै, अपन कामदार जे विदेश से विप्रेशन पठबैया वही से चले छै। तो वही किस्म के आर्थिक व्यवस्था में स्वाभाविक छै जे सबसे ऊर्जावान व्यक्ति देश के जे राजनीति में परिवर्तन लावे वाला से त खून पसीना बहाव विदेश में है। तो आर्थिको रूप से मध्यम वर्ग नाम के चीज नहीं छै, राजनीति के स्वरूप देव में मध्यम वर्ग के बड़का भूमिका होइ छै। तो आर्थिक रूप से परिस्थिति खराब है। कूटनीतिक अवस्था के बात कहबै तो सनिग्ध होबक चाहिए भारत से, लेकिन चीन के दबाव से कम नहीं होइ छै। आ पश्चिमा सबके सब दिन से लगे छै, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध से पहले बेलायत होई, चाहे तकर बाद अमेरिका होई, जे हमर एकटा जजमान देश जका रहे नेपाल, जत रही क से सारा एशिया पर नजर डुलाबी। तो कोनो परिस्थिति एहि किस्म के नहीं बनल सकै छै, नहीं बन सकल छै जैमे कि समता, समानता, एकबद्धता के प्रचार प्रसार होई। सब चीज जजमानी राजनीति जका भ गेल छै। आ जजमानी राजनीति में प्रजातांत्रिक संस्कार के संस्थागत केनाइ त मुश्किल छै, असंभव नहीं छै, मुश्किल छै। से वही चरण से हम अहाँ गुजर रहल छी। सब जजमान बनना चाहे छै, ओहि के बाहेक विकल्प जना नहीं बुझाई ककरो, तेहन अवस्था छै न। त पहले राजतंत्र छलै, ताहिके बाद संवैधानिक राजतंत्र के बात अयलै, ताहिके बाद बेर बेर आंदोलन भेलै, जन आंदोलन के बात करी, सशस्त्र द्वंद्व के बात करी, मधेश आंदोलन के बात करी, इस सब के प्रतिफल नेपाल में लोकतंत्र अयलै, संघीयता अयलै। लेकिन जनता के अपेक्षा तो वास्तव में ई नहीं रहे। व्यवस्था तो बहुत नीक अयलै, हम अहाँ तो वह सोचे छी ने, व्यवस्था बहुत नीक अयलै, एहिमे बहुत किछु कयल जा सकै छै, देश के समृद्ध बनाओल जा सकै छै, देश के सिंगापुर बनाओल जा सकै छै, कहल जाइ छै ने। लेकिन कहाँ देखल जा रहल छै ओ चीज? देखियो, लोकतंत्र के 4टा स्तंभ होइ छै। सबसे पहला लोकतंत्र के स्तंभ यदि कहबै तो संवैधानिक सर्वोच्चता कहै छै, जे संविधान जे होई ओकरा सब क्यों माने, ओहिमे परिवर्तनो यदि करी तो सबके सहमति से होई, सबके सहमति से संविधान बने। उ जे होइ छै लोकतंत्र के पहला स्तंभ होइ छै। लोकतंत्र के दोसर स्तंभ जे होइ छै, जे संविधान के अंतर्गत रह वाला संवैधानिक अंग सब होइ छै। संवैधानिक अंग में आके कार्यपालिका भेल, विधायिका भेल, न्यायपालिका भेल, और जना निर्वाचन आयोग भेलै, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग भेलै,
तै किसिम के और संवैधानिक अंग सब जे होइ छै से एक दोसर से मिलो के काज करे छै आ एक दोसर के चेक एंड बैलेंस कहै छै, नियंत्रण जे करे छै सेहो करे छै। लोकतंत्र के दोसर स्तंभ भेलै। लोकतंत्र के तेसर स्तंभ कहल जा सकै छै जे राजनीतिक दल सब होइ छै जेकरा बीच में प्रतिस्पर्धा सेहो होइ छै आ संविधान के आ संवैधानिक अंग के मान के सहमति सेहो होइ छै। लोकतंत्र के चारिम अंग जे होइ छै जेकरा पत्रकारिता कहल जाइ छै, फ्री प्रेस, स्वतंत्र प्रेस। फ्री प्रेस जे कहै छै, प्रेस के स्वतंत्रता के बात नहीं छै, नागरिक के अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के संस्थाकरण के लेल फ्री प्रेस छै। प्रेस के मालिक के लेल स्वतंत्रता नहीं छै, पत्रकार मात्रे के स्वतंत्रता नहीं छै, उ स्वतंत्रता सामान्य जनता आ नागरिक के छै। नेपाल में की भेलै, व्यवस्था तो बदलै छै लेकिन चारू में से जे स्तंभ में से संविधान केना बनलै, सहमति से तो नहीं बनल छै, बहुत विरोध पर गोली चला के बनल संविधान छै। तो संविधान के मानव वाला सेहो आ विरोध करे वाला सेहो। विरोध करे वाला ओहिना एकर विरोध में, मानव वाला बाध्यता में बनैली अपन सुविधा के, जाधर काज करत हमरा पक्ष में काज करत तो संवैधानिक सर्वोच्चता, हमरा विपरीत जाते सार्वजनिक समझौता के हम नहीं मानबै। जैसे कि जना कि सन 1990 के संविधान लिया, 91-91 के, तो ओकर की भेलै, एमाले ओहिमे सही कहने रहे या सबसे पहले एमाले सड़क के गरमाबे लगले, तो संविधान के तो नहीं मानने रहे ने, चुनाव लड़ने रहे, बाद में माओवादी भ गेलै, कृष्ण बहादुर महाराज सब लग। तो संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधान अंतर्गत रही के काज करब। उससे पहले के सन 1958 के संविधान देखियो, राजा संविधान जारी करने आ राजाए संविधान के नहीं मानल के। तो पहिल स्तंभ के पराते भिने से ओहि पर कुल्हाड़ी चलबऽ के शुरू कर दे छै। अब दोसर स्तंभ के बात करियो, संवैधानिक अंग सबके बात। संवैधानिक अंग में एक दोसर के प्रति विश्वास रह पड़लै, एक दोसर से मिलो के काज करी, आ एक दोसर कोनो गलत काम करे लागे तो ओकरा नियंत्रणो करी, तै के लेल न होइ छै जे संवैधानिक अंग। त ई त एकल जातीय वर्चस्व के देश भेला तो से ई काज सब तो भेबे नहीं केले जी, नियंत्रण करे के काज भ सकै छै, ई काज सब भेबे नहीं केले। नहीं तो केना, तो सब एके परिवार के नाता गोता के लोग सब छै ने। त नेपाल के बेसी से बेसी 5 से 10% परिवार के लोग जे छै से सब संवैधानिक अंग के नियंत्रण केने छै ने। तो वो एक दोसर के काका मामा सासू ससुरा तो वो तो केना नियंत्रण करते, नहीं होइ छै ने। त सब मिलिए के मिल बाइट के भागवंडा करू खाओ, तै में चल गेलै तो होतेले चल गेलै। तेसर होइ छै जे राजनीतिक दल, राजनीतिक दल संगठन बनाबी, विचारधारा स्पष्ट होए, कार्यकर्ता सबके चलाबी, से सब नहीं क के नेता मुखी राजनीतिक दल भ गेलै। जेना लोग दुकान खोले छै तेना दल खुलऽ लगलै। तो वही संस्कृति के चलते हरेक राजनीतिक दल के नेता के की होइ छै, तो हमर दुकान है बाकी सब कामदार है। तो वही किस्म से तो राजनीतिक दल के जी, संचालन अब ई जे तरीका से नहीं होइ गलत छै। संस्कृति जे बढ़ रहल छै, जेना अपने कहलिए हरेक पक्ष में हरेक चीज में, तो उस संस्कृति के तोड़ते के ई संविधाने ने तोड़ते, संविधाने में रहल प्रावधान सबके अक्षर से पालना हेतै तब ने ई संस्कृति सब जे खराब चीज सब छै तकरा सबके हटाओल जा सकैए। लेकिन वो किया ने भऽ रहल छै। अब संविधान में तो सह लिखे छै जे हटाबे, वो संविधान बन के परात भिने से ऊपर कुल्हाड़ी चलबऽ लगे छै, तो की करते संविधान, वो तो मृत अक्षर छै ने संविधान। संविधान के जीवंतता तहन भेटे छै जे जनता ओकरा लेल सड़क पर उतरला हरदम तैयार। नेपाल के कौन संविधान के प्रतीक्षा में सड़क पर उतरले है? नेपाल के जनता संविधान के विरोध करेला मात्र सड़क पर उतरे छै, कोनो संविधान के प्रतिरक्षा में आई तक नेपाल के जनता सड़क पर नहीं उतर। अब ई व्यवस्थे पर प्रश्न उठ रहल छै। जेना किछे दिन पहले विघटन तो एहि बीच में भेलै, लेकिन 1 महीना पहले से देखल जाए तो एक किस्म से कही तो राज संस्था अपने स्थापित हो के चाही, ये व्यवस्था काम लायक नहीं है। कतौ ने कतौ विघटन भेला के बाद वो सब और उत्साहित भ गेल छै। से हम सब तो कहते छलिए कि लोकतंत्र काम नहीं लगते देश में, से के वो सब अलग किस्म से एकरा
कहि रहल छै, परिभाषित कऽ रहल छै कि नहीं राज संस्था ठीक छै। की कहबै अपने के व्यवस्था पर समस्या आबि रहल छै आब? केना भेलै? आंखि से धुंधला देखाइए तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन केला करावे, आंखें फोड़ ले छी, से वाला बात भेलै। केहनो खराब लोकतंत्र होई तो उ राजतंत्र ओकर जगह पर तो नहीं आब सकै छै ने। तऽ ई दुनू तो तुलनाए नहीं छै कोनो। राज प्रजातंत्र से आंखि छै, लोकतंत्र कहियो लोकतंत्र शब्द से हमरा कनी अथी लगे। लोकतंत्र एकटा आदर्श होइ छै जे प्रजातंत्र उत्कृष्ट बनबैत जाई तऽ कतऽ पहुँचबै? तऽ लोकतंत्र में पहुँचबै। नहीं तऽ राजा से प्रजातंत्र के जोड़ के नहीं देखियो, जे शासन में जाय छै सब एक किस्म के राजाए होइ छै। लेकिन वंशानुगत राजतंत्र के जहां तक बात करे छी, वंशानुगत राजतंत्र के बात करल छै ने, तो वंशानुगत राजतंत्र तो जनता के अपन आंखि फोड़नाई, अपन कान बंद करनाई, अपन मुंह बंद करनाई भेलै। तो उ कह के तऽ प्रजातंत्र के विकल्प से तो नहीं हो सकै छै ने। जी मतलब ई लोकतंत्र के ई घर जे छै, घर नीक छै, बहुत नीक छै, राजतंत्र से बहुत गुना नीक छै। खाली ये भीतर में जे कचरा छै, गंदगी छै, एकरा सफा केनाइ जरूरी छै। हाँ, ओहो एकटा उदाहरण दऽ सकै छी। हम तऽ कहै छी जे आंखि में मोतियाबिंद भऽ गेलै तऽ मोतियाबिंद के हटाओ, ओकरा ऑपरेशन करवाओ, नहीं आ चश्मा नहीं तो लगाओ, ये ऑपरेशन तो आंखि के जनते साफ करते करो। ने, जनता अपन हाँ बिल्कुल मतादेश से करते ने ऑपरेशन। बिल्कुल, मतादेश से यानी करतै, मतलब ऐजा आंदोलन से करतै, सब किस्म के छै जी विकल्प। आंदोलन शायद लोहिया के कहनाम छै, लोहिया के कहनाम की छै जे प्रजातंत्र में जिंदा कौम 5 साल तक इंतजार नहीं कर सकती। भारत के परिप्रेक्ष्य में की कहने रहथिन, उनका कहल जाए जे अगला चुनाव में चुनाव लड़ू, सरकार के बदलू, आ सरकार के बदल के जे मन होइए करू। ते बात पर उ कहने रहथिन जिंदा कौम, जीवित जे समाज होइ छै, से यदि समाज में सरकारे अत्याचारी भ गेल छै तऽ की अगला चुनाव तक प्रतीक्षा करतै? उ तऽ मरल समाज भेलै ने। तऽ सड़क के जे छै से गरम रखबै, तब जे छै सदन पर दबाव पड़तै, आ सदन गरम रहतै तऽ सरकार पर दबाव पड़तै। जखने मतलब ई काज सब सड़क क्या लेने ठंडा, गेले, ई काजे नहीं केलिए ने, काज सब छोड़ि 2 देलियै। बरस 10 महीना के अवधि में ई काज सब क्या लेने गेले? ने सड़क के गरमाओल गेले जैसे कि सदन पर दबाव पड़ती, उ चीज सब क्या लेने गेले? राजनीतिक दल सब भागवंडा में लागि गेलै ने। तऽ जी चाहे संविधान से सहमत दल हो या असहमत दल हो, सड़क पर शक्ति रहक चाहिए। सड़क खाली भ गेलै 2.5 साल। जी अब अंत दिशियो चलि आयल छी। जनता के दिस से बात करी तऽ जे जनता जनादेश देने रहे करीब करीब 2/3 के, उ कतौ न कतौ टुकड़ा भऽ गेलै आब। तऽ अपने के की लगैया जनता कते शिक्षित छै नेपाली जनता, जे हम नीक नेता के चुनि कऽ भेजी, ओतऽ नीक जनप्रतिनिधि के चुनि कऽ भेजी, ताहि पर जनता कते शिक्षित छै अखन, अपने के केना लगैया? जनता जे मत दै छै ने, से उपलब्ध विकल्प में से मत दै छै ने। यदि विकल्प ओकरा सामने में खराब विकल्प यदि छै तो वही खराब सब में से कम खराब दै छै। तो कम खराब में से नीक देखाबऽ के काज राजनीतिक दल के होइ छै, राजनीतिक कर्मी सबके होइ छै। समस्या की भ गेलै, यदि जनता के शिक्षा के बात करबै तो अमेरिका के जनता कम शिक्षित छै। भारत के जनता के तऽ लोकतंत्र के अभ्यास के तऽ 70 वर्ष के अभ्यास भ गेल छै। तो जनता के दोष नहीं देल जाय छै, राजनीतिक दल केहन भेलै। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी केहन विकल्प देलकै जे ट्रंप सन राष्ट्रपति भेट गेलै ओकरा। भारत में भारतीय जनता पार्टी सन दल केहन विकल्प देलकै जे भारत के स्थिति एते खराब करऽ वाला व्यक्ति के पुनः प्रधानमंत्री बना देलकै। भारत में भारतीय जनता पार्टी के होइतो में हम कहै छी जे आमा पार्टी के शासन चलै छै। अंबानी, अडानी, मोदी, अमित, तो से तेहन अवस्था भ गेल छै। तऽ एकर दोष राजनीतिक पार्टी के दियौ, राजनीतिक पार्टी के नेतृत्व के दियौ, मतदाता के, जनता के नहीं दियौ। तो राजनीतिक पार्टी पर दबाव बनऽ में समय लगे छै। अमेरिका में प्रजातंत्र होय कहै छै, प्रजातंत्र के सौंदर्य की छै जे गलतियों करे छै तो ओकरा सुधारो फिर अपने करे छै। तो जनता फिर सुधार करते, तही अपेक्षा में बेर बेर
कहियो दू कदम आगा जाओ एक कदम पाछा। जी अंत में लाल जी जेनाकि आब की हेतै, आब के भविष्य अपने की देखै छी, की हेतै नेपाल के राजनीति घटनाक्रम केना केना आगा बढ़तै? किछु दिन कम से कम निकट भविष्य जकरा कहै छै, दूर के भविष्य तक के देखने रहे छै, ज्योतिष को सब नहीं कह सकता। जी निकट भविष्य में अस्थिरता अहिना रहत केला त खरप्रसाद शर्मा ओलीसन व्यक्ति के सत्ता में रहनाइ देश के हित में तो बिल्कुल नहीं छै। किछो कर सकवला लोक यदि शासन कोनो हालत पर कर चाहे तो की करते तेकर बारे में नहीं कहल जा सके। सब अब देखियो कोन किसिम से और राजनीतिक दल सब दबाव बनाब सकै छै वा नहीं सकै छै, तै पर बहुत बात निर्भर करत। लेकिन किछु दिन तक अनिश्चितता अहिना रहत। देश के स्थिति हम किछु दिन पहिनहु कहने रहिए जे ई एहन बादल छै जेमे कोनो चांदी के घेरा नहीं देखा रहल छै। एकटा भरोसा छलै जनता के, कम्युनिस्ट सरकार एलै, करीब 2/3 के सरकार एलै, किछु करतै, लेकिन कम्युनिस्टो दू तिहाइयो से बेसी जे एकटा प्रक्रिया में छै, भले ओहि प्रक्रिया से कुछ ककरो असहमति होय। हम तो भोटो खसबो नहीं गेल रही जे हमरा ई संविधाने असहमति है, जब संविधान में असहमति है तो हम भोट खसाबऽ किया जेबै। तो तेहनो लोक सब रहे नहीं रहे से बात नहीं रहे, लेकिन जेना प्रक्रिया पकड़ने छै से रहे। ई डिरेल भ गेलै। रेल यदि रेल के ट्रैक पर छलैया तो ओहिठाम से ही एकटा खदिया में गिर पड़ले, तकरा उठा के फिर रेल पर आने वाला काज ई नया किस्म के राजनीतिक अग्रसरता के जरूरत हेतै। ओहिके लेल आंदोलन के, ओहिके लेल दबाव के, ओहिके लेल कूटनीतिक रूप से शक्ति परिचालन के बहुत किस्म के काज हेतै। ताहि दुआरे संघर्ष सब मोर्चा पर किछु दिन रहतै। एकटा ई समय के सह के शक्ति के बाहेक और किछो नहीं कहल जा सके। जी प्रतीक्षा करऽ पड़तै। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक वृंद ओ छलथि सीके लाल, राजनीतिक विश्लेषक। आइ हुनकासँ बातचीत करै छलियै समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम के विषय में। बेस्त नमस्कार।